बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 10। आज मेरा जो टॉपिक है वो है एलोट्रोप्स और ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो एलोट्रोप्स क्या होता है हमारे पास? ये एलोट्रोप्स ये 1840 के अंदर बर्जीलियस ने इसको पेश किया था। 1840 के अंदर बर्जीलियस ने इसको पेश किया था। एलोट्रोप्स को 1840 के अंदर बर्जीलियस ने पेश किया था हमारे पास से। और एलोट्रोप्स हमारे पास जो होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक, यूनानी अल्फाज हमारे पास है। और एलो का मतलब होता है डिफरेंट। एलो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और ट्रोप्स का मतलब होता है फॉर्म का मतलब होता है शक्ल। फॉर्म का मतलब क्या होता है? शक्ल। समझ आ गया? एलोट्रोप्स 1840 के अंदर बर्जीलियस ने पेश किया। और एलो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और ट्रोप्स का मतलब क्या होता है? फॉर्म, यानी कि मुख्तलिफ शक्ल। और किसने पेश किया था? ये बर्जीलियस ने पेश किया था। कब पेश किया था? 1840 के अंदर। और एलोट्रोप्स हमारे पास ग्रीक वर्ड हमारे पास है हमारे। अब यहाँ पे ये हमारे पास बर्जीलियस है, तो यहाँ पे एलोट्रोप्स, द कंसेप्ट ऑफ एलोट्रोपी वाज ओरिजिनली proposed in 1840 by the Swedish scientist बर्जीलियस। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो कंसेप्ट था ना एलोट्रोपी का, वो पेश किया था 1840 में। किसने पेश किया था? बर्जीलियस ने। और ये बर्जीलियस कहाँ का रहने वाला था? ये सूडान का रहने वाला था। जहाँ पे स्वीडिश आ जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सूडान का रहने वाला था ये। अब यहाँ लिखा है द टर्म एलोट्रोपी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से ये माखुज करा हुआ है? ये ग्रीक वर्ड, यूनानी अल्फाज हमारे पास है ये। एलोस का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोप्स का मतलब होता है फॉर्म। ओवरऑल बोल देंगे डिफरेंट फॉर्म। सो द वर्ड एलोट्रोपी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स। अब कार्बन की मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ एलोट्रोप्स क्या होता है हमारे पास। एक कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है। वो कार्बन एटम किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है ग्रेफाइट के अंदर। किस में पाया जाता है? कार्बन एलिमेंट किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल का जो सिक्का होता है ना आपके पास, उसके अंदर जो एटम होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? वो कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। पेंसिल के सिक्के के अंदर जो एटम होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो कार्बन के होते हैं। और सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं, इसलिए इसे बोल देते हैं एलिमेंट। अब कार्बन किस में पाया जाता है? ग्रेफाइट में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन किस में पाया जाता है? डायमंड के अंदर भी पाया जाता है हमारे पास। कार्बन इसके अंदर भी पाया जा रहा है, कार्बन इसके अंदर भी पाया जा रहा है। इसके अलावा कार्बन जो होते हैं ना हमारे पास, ये बक्की बाल के अंदर भी पाया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट के अंदर जो एटम होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? कार्बन के होते हैं। डायमंड के अंदर जो एटम होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? कार्बन के होते हैं। बक्की बाल के अंदर जो एटम होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? कार्बन के होते हैं हमारे पास। ये ग्रेफाइट, पेंसिल का जो सिक्का हम पेंसिल जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो असल में वो सिक्का किस चीज़ का बना होता है? वो ग्रेफाइट का बना होता है। जो डायमंड होते हैं, डायमंड के अंदर जो हमारे पास एटम होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? कार्बन के होते हैं। इसी तरह जो बक्की बाल होता है, बक्की बाल कोयले की तरह ही होता है। इसके अंदर जो एटम होते हैं ना, वो भी किस चीज़ के पाए जाते हैं? वो भी कार्बन के पाए जाते हैं। तो एलोट्रोप्स होता क्या हमारे पास? ये तो एलोट्रोप्स बोलते हैं एक एलिमेंट का मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाना। ये क्या कहलाता है? एलोट्रोप्स कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एलोट्रोप्स होता क्या, कि आपने बोलते हैं एक एलिमेंट उसकी मुख्तलिफ शक्ल में पाए जाना। जो कार्बन हमें मुख्तलिफ ग्रेफाइट में भी मिलेगा, डायमंड में भी मिलता है हमें, बक्की बाल में भी हमें मिलता है। इसी को बोलते हैं हम एलोट्रोप्स। अच्छा, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी कैसी है? अच्छा, इनकी तीनों की शक्लें देखो मुख्तलिफ है। ये हमारे पास ब्लैक कलर का मतलब ब्लैक कलर का, ये वाइट कलर का, ये दूसरा मतलब कि सुरमई कलर का हमारे पास। इन सब की शक्लें क्या है? मुख्तलिफ है। शक्ल को बोलते हैं फॉर्म। आपकी जो बुक के मुताबिक शक्ल को क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। इनकी जो ना फिजिकल, इसे लिखेंगे फिजिकल फॉर्म, मतलब जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, इनकी शक्लें सबकी कैसे नज़र आ रही होती हैं? फिजिकल फॉर्म। कैसे नज़र आ रही है सबकी? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। जो हमें इसकी सबकी जो शक्लें नज़र आ रही है ना, वो सारे के सारे क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो हमने याद करना है डेफिनेशन में, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। इनकी जो सबकी शक्लें हैं वो क्या? मुख्तलिफ है। इसमें आपने ये देखें, ये किस हालत में? ये सॉलिड हालत के अंदर। इसकी शक्लें सबकी क्या है? मुख्तलिफ है। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। इसके बाद ये सॉलिड हालत में होता है, ये भी किस में होता है? सॉलिड हालत के अंदर। ये भी किस में होता है? सॉलिड हालत के अंदर। तो आपने लिख देना है सेम फिजिकल
स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट। आपने सिर्फ दो बातें याद करनी है डेफिनेशन की एलोट्रोप्स के अंदर कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्ल में पाया जाना, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्ल में पाया जाना एलोट्रोप्स कहलाता है, जिसके अंदर ना इनकी जो हालत होती है ना सबकी, वो क्या होती है, सेम फिजिकल स्टेट। स्टेट तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सारे के सारे किसमें, सॉलिड 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 में, तो सेम फिजिकल स्टेट। और इनकी जो शक्लें सबकी क्या है, मुख्तलिफ है। तो बोल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इन सबकी शक्लें क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। बस आपने ये याद करना है कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा शक्ल में पाया जाना एलोट्रोप्स कहलाता है, जिसके अंदर सेम फिजिकल स्टेट होती हैं, तीनों के तीनों सॉलिड हालत के अंदर, और सबकी शक्लें क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तो बोलते हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हमारे पास ही। समझ आ गया। ये तो मैंने एग्जांपल दी थी कार्बन की, जो बुक में भी आपके दी हुई है। इसी तरह मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल ऑक्सीजन एटम की। इसी तरह यानी कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, यानी कि इन सबकी शक्लें क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, और इनकी सबकी हालतें कैसी हैं, सेम हमारे पास हालतें मौजूद हैं। इसी तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ ऑक्सीजन की। हम ना जो मुंह में सांस ले रहे हैं, वो सांस ले रहे हैं O2 को, ये होता है ऑक्सीजन गैस। एक हमारे पास होता है ओजोन, एक क्या मौजूद होता है, ओजोन, वो होता है O3। अब एक ऑक्सीजन एटम है, वो किस में पाया जा रहा है, O2 के अंदर, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा है। और एक इसमें दो एटम है, इसमें कितने एटम हो जाएंगे, 3 एटम हो जाएंगे। अब एक एलिमेंट है, इसकी कितनी शक्लें पाई जा रही हैं, इसकी 2 शक्लें पाई जा रही हैं। इसको भी बोल देंगे एलोट्रोप्स। समझ आ गया। एक एलिमेंट का मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाना क्या कहला देता है, एलोट्रोप्स कहला, इसको एलोट्रोप्स हम बोलते हैं। और कुदरती तौर के ऊपर पाया जाना। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, O2 हमने तो नहीं बनाया ना किसी साइंसदान ने, ये खुद अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है। तो O3 हम सांस लेने के लिए काम करते हैं। और जो O3 होता है ना, ये होता है ओजोन। जो हमारे पास ऊपर जो आसमान है ना, आसमान के ऊपर जो ब्लू कलर है, मतलब जो आसमान की तरफ तुम देखो, इसका कलर जो ब्लू कलर का, वो कौन सी गैस होती है, असल में वो गैस होती है ओजोन। ओजोन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का हमारे पास होता है। हमारे आसमान के ऊपर जो ब्लू कलर जो मौजूद है ना, वो किसकी वजह से मौजूद है, ओजोन की वजह से मौजूद है। और ओजोन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है हमारे पास। ये समझ आ गई आपको कि ऑक्सीजन की एग्जाम्पल, कार्बन की एग्जाम्पल ग्रेफाइट, बकीबाल, डायमंड। और जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन हमारे पास होता है डाइऑक्सीजन यानी कि O2 सांस लेने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, O3 यानी कि ओजोन वगैरह आ जाता है। एक एलिमेंट मुख्तलिफ शक्ल में पाया जा रहा है हमारे पास, ये क्या कहला देगा, एलोट्रोप्स हमारे पास कहला देता है। इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है और इसका स्ट्रक्चर दोनों को क्या मुख्तलिफ हमारे पास। अब यहाँ देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, इनकी फिजिकल हालत कौन, इनकी जो स्टेट है, सेम फिजिकल स्टेट है, क्योंकि ये भी गैस और ये भी गैस होती है। इसकी शक्ल मतलब कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है और ये डिफरेंट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। इनकी दोनों की शक्लें क्या होती है, मुख्तलिफ। ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है और इसका कोई कलर नहीं होता। इन दोनों की हमारे पास जो फिजिकल फॉर्म है ना, जो शक्ल, इन दोनों की शक्ल है मुख्तलिफ है, इन दोनों की हालतें क्या है, सेम है हमारे पास। ये समझ आ गया। इन दोनों की शक्लें क्या, ये ब्लू कलर का, इसका कलर नहीं होता। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इन दोनों की शक्लें क्या मुख्तलिफ हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास ये भी गैस, ये भी गैस, सेम फिजिकल स्टेट। समझ आ गया आपको कि हमारे पास एक एलिमेंट का मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाना क्या कहला देता है, एलोट्रोप्स कहला देता है। इनकी जो शक्लें होती हैं ना, वो मुख्तलिफ होती हैं, इनकी जो हालत होती है वो क्या होती है, सेम होती है हमारे पास। इसी तरह एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ फास्फोरस। किसके एग्जाम्पल देता हूँ, फास्फोरस के। आपके घर में जो माचिस नहीं होती, माचिस के ऊपर जो रेड कलर का जो केमिकल लगा होता है, वो रेड फास्फोरस होता है। वो कौन सा होता है, रेड फास्फोरस होता है हमारे पास। अच्छा, फास्फोरस भी 2 शक्ल में पाया जाता है, एक होता है रेड फास्फोरस और दूसरा हमारे पास होता है वाइट फास्फोरस हमारे पास। ये इसमें हमारे पास इसमें जो रेड फास्फोरस होता है ना, इसके अंदर जो फास्फोरस होते हैं ना, वो होते हैं टोटल 4। कितने हमारे पास लगे पड़े हैं, टोटल 4। लेकिन यहाँ पे एक लंबी सारी क्या चेन बनी हुई, उसको बोल देते हैं P4, ये N, लंबी सारी चेन बन जाती है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा होता है ना वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस के अंदर इसका फार्मूला होता है P4। इसके अंदर देखो एटम चेन बन जाती है, मतलब कि P4 के साथ इसमें बिल्कुल चेन कट जाती है हमारे पास। ये फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ये वाइट फास्फोरस पाया जाता है। इन दोनों का मतलब कि ये रेड कलर का और ये वाइट कलर का होता है हमारे, मतलब एक ही मतलब कि एलिमेंट है। इन दोनों की शक्ल क्या मुख्तलिफ शक्ल में पाए जाते हैं। इन दोनों की शक्ल मुख्तलिफ, तो बोल सकते हो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। और दोनों की, ये भी सॉलिड हालत में होता है और ये भी सॉलिड हालत के अंदर होता है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है हमारे पास। ये
समझ आ गया। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर सिर्फ 4 इतना ही होता है हमारे पास, और ये लंबी सारी चेन बनती रहती है हमारे। रेड फास्फोरस ऐसा होता है और वाइट फास्फोरस हमारे पास ऐसा होता है। इनकी शक्ल है ये रेड कलर का और ये वाइट कलर का, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, और इधर पे हमारे पास सेम फिजिकल स्टेट, क्योंकि इनकी जो दोनों की हालतें होती हैं वो क्या सॉलिड होती है हमारे पास। ये समझ आ गया। अब ना जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है वो बिल्कुल ईजी है। अब आपके बुक में ये डेफिनेशन दी है, दी प्रॉपर्टी खसूसियात ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की खसूसियात टू एग्जिस्ट पाई जाती है इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। वो कह रहा एक एलिमेंट की खसूसियात जो पाई जाती है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इनकी जो शक्ल होती है उनकी शक्ल क्या होती है मुख्तलिफ। एक एलिमेंट की खसूसियात जो पाई जाती हैं किसके अंदर, इनकी जो शक्ल होती है वो क्या होती है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। एक एलिमेंट है वो पाई जा रही है, उनकी शक्ल हमारे पास क्या होती है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। इसके अलावा दीज डिफरेंट फॉर्म, ये जो मुख्तलिफ शक्ल होती है ना इन द सेम फिजिकल स्टेट, इनकी जो मुख्तलिफ शक्ल है लेकिन इनकी जो हालतें होती हैं वो क्या होती हैं सेम होती है। इन द सेम फिजिकल स्टेट्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। समझ आएगा। इसमें सिर्फ 2 बात करनी है आपने। एक बात करनी है शक्ल कैसी है, तो बोल देना शक्ल इसकी क्या होती है मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, इनकी जो हालत होती है इन सब की हालत अगर सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड होंगे, अगर गैस है तो सारे के सारे कौन से गैस ही होंगे हमारे पास। ये समझ आ गया। यहाँ तक ये डेफिनेशन पे निशान लगा लेना। तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर के ऊपर तो डायमंड, ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का, डायमंड एंड बकीबाज आर 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये अहम मतलब क्या है कार्बन की एग्जांपल्स हमारे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आ जाएगी ऑक्सीजन की। किसकी एग्जांपल आ जाएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के हमारे पास ना 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है ओजोन और दूसरा क्या होता है डाई ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस। ये सांस लेने के लिए काम आ रही होती है, और ये ओजोन हमें किससे बचा रही होती है सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें बचा रही होती है। इसी तरह जो तीसरी एग्जांपल है वो आ जाएगा फास्फोरस, यानी कि वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस आ जाएगा हमारे पास। आपकी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है कार्बन की, और ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो। इसी तरह हमारे पास सल्फर, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर वगैरह भी पाया जाता है हमारे पास से। आप वो एग्जांपल भी दे सकते हो, और इसके अलावा अगर वो भूल जाए पेपर में तो ये भी एग्जांपल आप दे सकते हो। इसके अलावा आपका सिलेबस मतलब कि जो आपकी बुक में यहाँ तक था, इसके अलावा जो ये एलोट्रोप्स होता किस वजह से, एलोट्रोप हमारे पास है एलोट्रोप इज ड्यू टू किस वजह से होती है, तो मैंने जो आपकी बुक में जो था ना वो वहाँ तक मैंने समझा दिया। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है वो मैं समझा देता हूँ आगे भी कि एलोट्रोपी वजह क्या होती है मतलब कि। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा एलोट्रोपी इज ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं हमारे पास ये। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। हमारे पास जैसे ऑक्सीजन था इसमें कितने एटम थे 2, और जो ओजोन था वो कितने हमारे पास में एटम थे उसमें 3 एटम थे। उसमें कितने एटम थे, एक ऑक्सीजन है उसमें कितने एटम है 2, एक ऑक्सीजन है उसमें कितने एटम है 3। ये ऑक्सीजन गैस है और ये क्या है ओजोन गैस है हमारे पास ये। तो हमारे पास एलोट्रोपी किसकी वजह से होता है, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों एलिमेंट क्या है सेम है, यानी कि ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, तो हम एलोट्रोप्स बोल देते हैं। अब इसमें ना इसमें कितने एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें कितने एटम है 3 एटम है। जो एलोट्रोप होता है ना वो किसकी वजह से होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से भी एलोट्रोप्स बन जाता है। जैसा कि हमारे पास O2 एंड O3 की एग्जांपल दे दी है इन्होंने। तो यहाँ पर लिखा है एलोट्रोप, अगर पेपर में आ भी सकता है वैसे तो ये कि एलोट्रोप्स बनता किस वजह से, एलोट्रोप इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस पाया जाना ऑफ 2 या मोर काइंड्स, 2 या ज़्यादा किस्म के मालिक्यूल्स का हमारे पास, यानी कि O2 एंड O3 समय 2 या 2 से ज़्यादा मालिक्यूल्स का पाया जाना ऑफ एन एलिमेंट का ईच हैविंग हर रखता है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या मुख्तलिफ है। सच एज एलोट्रोप्स, ये क्या कहलाएंगे एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन O2 एंड ऑक्सीजन ओजोन O3। समझ आ गया आपके पास से। एक जो एलोट्रोप्स बनता किस लिए, क्योंकि इसके अंदर जो 2 या 2 से ज़्यादा मालिक्यूल, कितने मालिक्यूल होगा इसके अंदर 2 मालिक्यूल हो जाएंगे हमारे पास। एक O2 मालिक्यूल है एक O3 मालिक्यूल है, इसमें 2 एटम है इसमें 3 एटम मौजूद है, जिसकी वजह से एलोट्रोप्स हमारे पास बन जाता है। समझ आ गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वो वजह बताते हैं ना, दूसरी वजह ये होता है जैसे हमारे पास जो सल्फर होता है ना, सल्फर के अंदर होते हैं 8 एटम, कितने होते हैं सल्फर के 8 एटम। इसी तरह हमारे पास जो सल्फर होता है ना दूसरे में कितने होते हैं हमारे पास एटम, 8 एटम होते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वह मुख्तलिफ होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मुख्तलिफ होता है, ये मोनोक्लिनिक होता है और ये रोम्बिक हमारे पास होता है। या तो एटम की तादाद मुख्तलिफ हो या इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, तो जब भी हमारे पास एलोट्रोप बन जाता है हमारे पास ये।
समझ आ गया, या तो नंबर ऑफ एटम्स के मुख्तलिफ होने की वजह से या हमारे पास के स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं हमारे पास। ये लिखा हुआ है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 या मोर एटम्स या मॉलिक्यूल्स, कम से कम 2 या 3 मॉलिक्यूल्स तो होना, ये नहीं कि O2 को हम बोलते रहेंगे, O2 और O3 2 हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा हमारे पास। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 या मोर एटम्स या मॉलिक्यूल इन ए क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड ऑफ द एलिमेंट, क्या होगा डिफरेंट अरेंजमेंट, मुख्तलिफ तरतीब होगी 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की सॉलिड के अंदर एलिमेंट्स की, सच एज सल्फर शो एलोट्रोप्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, मुख्तलिफ तरतीब होगी ऑफ मॉलिक्यूल S8 एंड इन द क्रिस्टल। जैसा कि ये हमारे दिखाते हैं एग्जांपल, ये S8 रोम्बिक और ये S8 मोनोक्लिनिक, समझ आ गया ये। तो मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास ये रोम्बिक हमारे पास इस तरह का होता है और मोनोक्लिनिक हमारे पास इस तरह का होता है। इसके अंदर जो सल्फर होता है ना, इसके अंदर सल्फर की तादाद कितनी होती है 8 होती है, इसमें भी कितनी होती है 8 होती है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने पर ना रोम्बिक किस में चला जाता है मोनोक्लिनिक में, अगर 96 से टेम्परेचर कम करेंगे तो किस में आ जाता है, फिर वो दोबारा रोम्बिक में आ जाता है हमारे पास। ही अभी तक के लिए थैंक यू।